हम समझेंगे कि फ्लाईओवर पर हमें कैसे ड्राइविंग करनी चाहिए, फ्लाईओवर पर कैसे चलना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि जो हमारे सामने व्हीकल चल रहा है उससे हमें थोड़ी डिस्टेंस बना के चलनी चाहिए, और नॉर्मली हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, ऐसे ही चलना है जैसे मेन रोड पर चलते हैं। मगर प्रॉब्लम केवल तब आती है जब हमारी कार फ्लाईओवर पर रुक जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, किस तरह से हमें खुद को बचाना है, इसको यहाँ समझ लेना है। ठीक है, तो फ्लाईओवर पर यदि आप बिगनर हैं, चलाते हुए बिल्कुल ना घबराएं, सेम वैसे ही चलना है जैसे हमें नॉर्मल रोड पर चलना होता है। किस स्पीड से चलना है, यदि सड़क खाली है तो आप तेज चल सकते हैं, यदि जैम की स्थिति है तो आप धीरे धीरे चलेंगे फ्लाईओवर पर। तो बहुत ही समझने वाली बात है कि हमें बिल्कुल नहीं घबराना है फ्लाईओवर पर, और इतनी डिस्टेंस बना के ज़रूर चलें कि यदि हम रोकना चाहें रुक जाएं, स्लो करें, डिस्टेंस बना के चलें, अपने आगे वाले जो वाहन व्हीकल चल रहा है उसे डिस्टेंस बना के चलें। मगर जब रुक जाती है हमारी कार, तो उस कंडीशन में दो मेथड हैं जिससे हम अपनी कार को कंट्रोल कर पाते हैं। पहला मेथड है जो हमारा पार्किंग ब्रेक होता है उसकी हेल्प लेके, और दूसरा है ब्रेक और क्लच का यूज़ करके, यानी कि दो मेथड है। तो वन बाई वन दोनों को हम बताएंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले हमें जो हज़ार्ड लैंप होता है उसको हम प्रेस करते हैं, उस बटन को। उसको इसलिए प्रेस करते हैं कि दूसरे जो और व्हीकल होते हैं फिर आपको फॉलो नहीं करते हैं, आपसे बच के वो निकलने लगते हैं। कहाँ होता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ ये हमारा हज़ार्ड जो है इसका एक बटन है, यहाँ ये इस तरह से इस बटन को हम प्रेस करते हैं तो चारों इंडिकेटर हमारे एक साथ जलने लगते हैं, और जो अन्य ट्रैफिक वाले हैं वो हमें फॉलो नहीं करते और वो बच के निकलने लगते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति ये करने के बाद हमें क्या करना है, पहला मेथड मैंने आपको बताया है कि जो हमारा हैंड ब्रेक होता है उसको हम सही से खींच के लगा देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हैंड ब्रेक सबको पता है, पार्किंग ब्रेक हैंड ब्रेक जिसको बोलते हैं, उसको हम खींच के लगा देते हैं। और लगाने के बाद इसको खींच के इस तरह से पीछे की साइड हमें लगा हुआ है, और नीचे डाउन करते हैं तो खुल जाता है। ये इस तरह से खुला हुआ है तो हम इसको खींच के लगा देते हैं। ये डाउन करते हैं तो खुल जाता है, ऐसे हम लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट गियर लगाते हैं। फर्स्ट गियर लगाने के बाद हम क्लच को ऐसी पोजीशन पे लाते हैं जैसे छोड़ने के तुरंत बाद चल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही वो चलने वाली पोजीशन पे होती है हैंड ब्रेक डाउन करते हैं और हम एक्सीलेटर लगा के निकल जाते हैं। दूसरे मेथड में क्या करना है इसको भी हम समझ लेते हैं। ये क्लच और ब्रेक पर चलता है, तो इसमें हम क्लच को ऐसी पोजीशन पे लाते हैं कि हम जैसे ही क्लच छोड़ेंगे तो हमारी कार चल जाएगी। तो हमें क्या करना है, क्लच को नहीं छोड़ना है, ब्रेक को दबाए रखना है, और क्लच को तुरंत छोड़ेंगे और उसके बाद ब्रेक छोड़ेंगे, तब हम एक्सीलेटर को दबाएंगे। यानी कि ब्रेक छोड़ने के तुरंत बाद हमें एक्सीलेटर को छोड़ना है और हमारी कार चल जाएगी। एक्सीलेटर को भी जरूर